जिलों का प्रवास शुरू हुआ है। पहले मंडी में था, अभी हमीरपुर में, कल ऊना में है। मंडी में तो जो कारपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं उसको लेकर प्रवास था, और ऊना में कल हमारा जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का वो बनना है, उसके लिए हम लोग वहाँ पर उद्घाटन करेंगे। यहाँ रूटीन का प्रवास है क्योंकि अभी नए प्रभारी बनने के बाद सारे प्रदेश को देखना है, समझना है, और कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं उनका हौसला अफजाई करनी है। जो हमारा बूथ तक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, और अभी हमने जिला परिषद ब्लॉक समिति जीती है, सरपंच और पंच जीते हैं, नगर कौंसिल नगर परिषद जीती है, उन लोगों से भी मिलने का प्रोग्राम है ताकि जो लोगों ने उनको जिम्मेवारी दी है वो अच्छी तरह जिम्मेवारी निभा पाएँ। जो हमारी सरकार के 3 वर्ष हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों को कार्यकर्ता नीचे तक कैसे लेके जाए उसके लिए भी कार्यकर्ताओं से बात हो रही है। सर, बात करें 2017 के इलेक्शन हुआ तो हिमाचल में भाजपा धूमल जी के नाम पे जीती थी, यहाँ सीटें आई। इस बार क्या पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? अभी 2 साल पड़े हैं। धूमल जी हमारे मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैं, तो इनका मार्गदर्शन, इनका हाजिरी हर जगह रहेगी। अब पार्टी में आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी पार्टी कार्यकर्ता के सिर पे चुनाव लड़ती है, पार्टी इश्यूज के ऊपर चुनाव लड़ती है। नेता का चुनाव के बाद होता है। पिछले विधानसभा चुनावों में धूमल जी को आखिरी समय में पार्टी का नेता घोषित किया था, तो क्या इस बार भी कोई संभावना है? हर चीज समय आने पे बताई जाती है। सर, नगर निगम चुनावों में जिस तरह से बाहरी राज्यों में केंद्रीय नेताओं ने प्रचार किया है, क्या हिमाचल में भी इस तरह का प्रचार और देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बाकी राज्यों में दूसरे चुनाव शुरू हुए हैं असेंबली के, अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि कोई केंद्रीय नेता, हमारे केंद्रीय नेता तो बैठे हैं यहाँ अनुराग जी, तो ये भी चुनाव में लगेंगे, सब लोग लगेंगे। धूमल साहब बैठे, ये भी लगेंगे, मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, हम लोग खुद लगे हुए हैं। चुनाव जीतना है, उसके लिए सारे कार्यकर्ता और सब नेता बैठकर मिलकर चुनाव में जाएंगे। सर, प्रदेश के संगठन में कोई फेरबदल होने की संभावना है? नहीं, कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है अभी। और सर, कांग्रेस मार्च महीने में पूरे देश में धरने प्रदर्शन करने की रणनीति में है, भाजपा का हिमाचल में क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस जो है ना, एक सेंटेंस में कहूँ तो आज मुद्दा विहीन, नेता विहीन और दिशा विहीन पार्टी हो चुकी है। और मैं समझता हूँ जो उन्होंने असेंबली में किया है, हिमाचल एक देवभूमि है, जहाँ के लोग देवतुल्य लोग हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं और मैंने देखा भी है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने बदनाम किया है। कांग्रेस आज हिमाचल में, सारे देश में एक अपना मॉरल कहते हैं कि खो चुकी है। आज उसका कोई भी नाम लेने वाला नहीं है। आज जिस ढंग से उन्होंने हिमाचल में किया है, कांग्रेस सारे देश में उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो इससे बहुत हाथ तो है ही, लेकिन जनता को मैंने जो फील किया है कि जनता ने बड़ा दुख मनाया है कि हमने नेताओं को यहाँ अपने इशू सॉल्व करने के लिए भेजा था, ना कि गवर्नर जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है उसको घेरने के लिए भेजा। सर, राहुल गांधी का बयान आया है कि पूरे देश में जो है बेरोजगारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, राहुल को कोई सीरियस नहीं लेता। कौन लेता है सीरियस, बताओ। आप लोगों को ही मजा आता है कि वो बोले कुछ तो हम एक न्यूज़ चलाई, ठीक है, वो एक न्यूज़ के लिए तो उनका स्टेटमेंट ठीक है। आज तक मुझे कोई ऐसा उसका बयान बता दो जो उसने पार्टी या देश हित के दिया हो। सर, पंजाब में नगर निगम चुनाव में भाजपा की जो हार है, इसका क्या कारण है? बुरी तरह हारे हम लोग। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ जहाँ उन्होंने गुंडागर्दी की है, वहाँ जिस ढंग से बूथों को कैप्चर किया, जिस ढंग से हम लोगों को मेन करने नहीं दी, यहाँ तक मैं एक इंस्टांस बताता हूँ, समझ सकते हो कि वहाँ का चुनाव क्या था। हमारे 3 कैंडिडेट, उनको उठाया गया, पीटा गया, फिर उनसे ही अपने पोस्टरों को पढ़वाया गया, उनके खिलाफ ही थाने में रिपोर्ट कराई गई, वही उनसे माफी मंगवाई गई। इससे मतलब आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी का वहाँ पर क्या हाल है। वो जीत नहीं है, वो कब्जा कर रहे हैं। पहले पंजाब जब कब्जा करना सी, वो कब्जा करना नहीं करते। सर, कृषि प्रधानमंत्री सम्मान निधि में हिमाचल को अवार्ड मिला और उसमें हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनको नहीं भेजा गया, आईपीएच मंत्री को भेजा गया। उसके बाद विवाद, मतलब खबरें आई कि गुटबाजी है कहीं ना कहीं।
इस बारे ऐसा में? नहीं तो सरकार तय करती है, गए तो मंत्री है ना हाँ कोई, जी। सरकार के मंत्री गया है, वो अवार्ड लेने गया है। आपको खुश होना चाहिए सारे प्रदेश को कि हमें अवार्ड मिला है। नहीं, वो उस मंत्री को क्यों इग्नोर किया गया जिसका सरकार डिपार्टमेंट तय करती है, उसमें सरकार की हर बात क्यों तय करती है, इसका जवाब मेरी समझ कि आपको देना पड़ेगा। नहीं, इससे मालूम नहीं होता है कि प्रदेश नहीं, में कोई- संगठन और सरकार में कोई तालमेल नहीं? बिल्कुल तालमेल है, हम एकजुट है, एकजुट रहेंगे और एकजुट से चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। ऐसा दिखाई तो देता नहीं है। दिखता है, हम सब लोग बैठे हैं, ये दिखाई दे रहा है और क्या दे रहे हैं? प्रदेश में कैसे दिखाई कार्यकर्ता देगा? प्रदेश में कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं, ऐसी खबरें भी आती है कि मंडी ऊपर हिमाचल की सरकार है, निचले हिमाचल से भेदभाव हो रहा है। आप क्या देखो, कहें? कभी भी ये कांग्रेस की हमेशा रही है, कभी ऊपर कर दो कभी नीचे कर दो। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल एक है, हिमाचल के लोग एक है। हमारा फर्ज है कि हम हिमाचल के लिए काम करें, हिमाचल के लोगों के लिए काम करें और हिमाचल के बेनिफिट के लिए काम करें। हिमाचल पूरा प्रदेश है, हिमाचल को हम कभी भी हिस्सों में नहीं बांट सकते। और 55 साल हम मना रहे हैं हिमाचल की स्टेट उड़ के, हिमाचल एक हुआ, बड़ा हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस उसको छोटा करने की बात क्यों करती है? धन्यवाद, बहुत बढ़िया।